तो बड़े हो के आपको क्या बनना है? डीजे का ऑपरेटर। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे। गजब इच्छा है आपकी है। गलत संगत और भी है इनकी। क्या? उल्टा इस्तेमाल करते, कहीं बीड़ी सिगरेट इसमें भी है थोड़ा बहुत। ये बच्चा बीड़ी पीता है? हाँ। बात कराओ। तुम बीड़ी पीते हो? नहीं, पहले पीता था पर अब नहीं। गुरुजी, हाँ जी। मैं पप्पी का दो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का। उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं। और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी। पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ वही। अरे पिल्ला को पप्पी कह रहे हो यार। एक बात करते हैं अभी भी। कहाँ है? ये रहे पीछे, एक गिरा और एक गिरा। अरे बात कराओ, गालीबाज दोस्तों से। राधे राधे गुरुजी। जी। दोस्त है, इससे मैं प्यार से बोलता हूँ, पर ऐसे कभी नहीं गाली देता। तो गाली वाली देना सही है? गाली देना गलत है, पर प्यार से बोल लेते हैं, पर गंदी गालियां नहीं देते। और गुरुदेव भगवान इसने सब कुछ छोड़ दिया, बस ये तम्बाकू नहीं छोड़ रहा है। कौन? मैं तो खाता ही नहीं। कौन तंबाकू खाता है? नहीं, मैं नहीं खाता गुरुजी। आज के युवाओं को सत्संग समझ में आए ना आए, कथाएं समझ में आए ना आए, पर कथाएं सुननी जरूर चाहिए। आज के युवाओं को पता है बॉलीवुड ने इतना कचरा भर दिया है कि बॉलीवुड ने भड़का दिया, संतों के प्रति गलत गलत मूवियां बना दी जी। एक आश्रम नाम की मूवी बना दी बॉलीवुड ने। जो वो मूवी देखेगा, आज के युवा देखेंगे तो वो संतों से नफरत करने लग जाएंगे। अरे बाबा! वो मूवी का उद्देश्य ही है संतों के प्रति घृणा भर देना, क्योंकि संतों के प्रति घृणा भर जाएगी तो बच्चा बॉलीवुड की ओर जाएगा, और बॉलीवुड की जाएगा तो बॉलीवुड वाले कहेंगे कि दाने दाने में केसर कदम। फिर वो आपको गुटखा खवाएंगे, फिर मुझे जी पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, फिर वो शराब पिलाएंगे। उनको तो अपनी शराबें बेचनी है। कहीं ना कहीं मतलब मुझे लगता है कि सनातन धर्म को पीछे किया जा रहा है, कि किसी ना किसी तरीके से उसे पीछे करो और बाकी चीजों को आगे लाओ। बॉलीवुड का षड्यंत्र है कि सनातन को पीछे करो, संतों को गाली दो, संतों को बदनाम करो। और बॉलीवुड का सपोर्ट करती है मीडिया, कुछ पत्रकार। जैसा कि आज मैंने कहा कि कुछ पत्रकार क्या कहते हैं बॉलीवुड के लोगों को, सितारे। जी। आज सितारों ने वोट डाली, मतलब बॉलीवुड के उन गंजेड़ियों को जो गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और जुआ खेल रहे हैं, जुआ खिला रहे हैं, और जो गुटखा बेच रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उनको सितारे। जब बेइज्जती है। और जो संत समाज की सेवा कर रहे हैं, गुटखा ना खाने की, माँ बाप की सेवा करने की बात समझा सिखा रहे हैं, उन्हें ढोंगी पाखंडी कहते हैं कि ये तो ढोंगी हैं, तो पाखंडी हैं। ये दोगलापन जब तक इस देश में रहेगा तब तक सनातन मजबूत पूर्ण नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जैसे युवा यदि हैं और जाग रहे हैं, तब विश्वास है कि इनका एजेंडा, कुछ बॉलीवुड का और कुछ पत्रकारिता का जो एजेंडा है सनातन को बदनाम करने का, इस समय वो सफल हो ना पाएंगे, क्योंकि अब युवा जाग गया है कि नहीं जी। सितारे असली संत ही होते हैं। सनातन के सितारे कौन हैं? संत हैं, जो सही रास्ता दिखा रहे हैं जी। कह रहे हैं कि शराब ना पियो, मांस ना खाओ, जुआ ना खेलो। ये कौन से सितारे होते हैं जो गुटखा बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम? ये कौन से सितारे होते हैं? तुम्हारी छोरी का, जब तक तुम्हारे छोरे का ब्याह नहीं हो जाता, तब तक अपने लड़का लड़की पर पूरी नजर रखो। तुम्हारी छोरी कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके ना, उससे तुम्हें लगता छोरी सो गई, सो नहीं गई, अंदर आई लव यू खेल रही है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तुम्हारा छोरा तुम्हें लग रहा है सो गया, सो नहीं गया, कंबल ओढ़ के अंदर चल रहा उसका इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे चल रहा उसका। जब तक 4 लड़कियों को वो आई लव यू नहीं कह देता, सोता नहीं है। ये हालत है आजकल के छोरों की। ये हमारे लिए, ये आप खाओ ना, बनवारी आप ले लो। अरे ले लो ना।
जलवा है हमारा। आप ले लो, मैं ये नहीं खाता। चॉकलेट ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपको पता है? खाना चाहिए, क्यों? ऐसी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, नुकसान करती है ये लो, ये फल खाओ। आपको ये ज्यादा खाना चाहिए। क्या है ये? फल फूल। हाँ, ये ज्यादा खाना चाहिए, ये ज्यादा खाना चाहिए। ये कभी कभी खा लिया ठीक है, रोज नहीं खाना चाहिए। मगर रोज नहीं खाते हैं। रोज नहीं खाते, ये ना नुकसान करती है, पता है? नहीं। अरे बाबा! नहीं पता? ये नुकसान करती है। जो रोज खाता है ना बच्चा, उसके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, दांत गिर जाते हैं जल्दी से। आपने देखा होगा ना, छोटे छोटे बच्चों के दांत गिर जाते हैं। आपके गिरे कि नहीं? ज्यादा खाओगे तो आपके भी दांत गिर जाएंगे, ठीक है? इसको ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ओके। ठीक है? ये ज्यादा खाना चाहिए, फल है ना, बादाम, काजू, मक्खन, घी, दूध, ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना? ओके। सब अब ज्यादा खाओगे इसको? खाओ माँ कसम। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। तो शराब वराब तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। अरे यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? आपने किसी को अंधा कह दिया और अंधा कह के हंस दिया, देखो इसकी आंखें फूटी हैं, बस थोड़ा इंतजार कर लो, तुम भी जल्दी अंधे हो जाओगे। आप किसी लंगड़े को देख के हंस दीजिए जरा, तुम भी जल्दी लंगड़े हो जाओगे। आप किसी महिला को ये कह दीजिए, तू तो बांझ है बांझ, पीढ़ी में तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी परिवार, तुम्हारे घर में कोई ना कोई बांझ होगा। क्यों होगा? तुमने कहा है। जिन शब्दों का प्रयोग हम दूसरों के लिए करते हैं, वही शब्द घूम फिर के हमारे जीवन में आ जाते हैं। कितना भी समय लग जाए, महीना लगे, साल लगे, 10 साल लगे, तुमने किसी के गाल में थप्पड़ मारा था, इसी शरीर में, इसी जिंदगी में तुम्हारे गाल में कोई ना कोई थप्पड़ जरूर मारेगा, भले सालों लग जाएं। ये ईश्वर का न्याय है। क्या बताएं, पृथ्वी गोल है। आप कुएं में झांक करके कहिए राम, तो अंदर से आवाज क्या आएगी? और गाली दे दो, आपने कह दिया तेरा नाश हो जाए, तो अंदर से भी आवाज तुरंत आएगी। ये तुम सोचते रहते हो ना किसी के बारे में बुरा बुरा, ना सोचा करो, ना बोला करो, बहुत मायने रखती हैं ये बातें। आप में से 95-95% लोग केवल इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप औरों को दुख देते हैं। जब औरों को दुखी किया है तो वही उनका दुख घूम फिर के आपके पास किसी न किसी के द्वारा आ जाता हो। अरे भैया, पेड़ बोए बबूल का, आम कहां से आए? जो बोया है वही तो काटेगा। तुमने किसी को बांझ कहा, तैयार रहना, तुम्हारे वंश में कोई ना कोई बांझ होगा। तुमने कहा है ना, मजे उड़ाए ना, ठीक है, ईश्वर सुन रहे हैं। जब खुद पे पड़ेगी तो ना रोने लग जाना। दूसरों को कहने में बड़ा मजा आता, दूसरों की हंसी उड़ाने में बड़ा सुख मिलता है, दूसरों का अपमान करने में बड़ा अच्छा लगता है, और खुद पे गुजरती है, रोते हो, काहे रो रहे हो? कहने में तो बड़ा मजा आया रहा। इसलिए किसी का अपमान ना किया करो। किसी स्त्री को आप कह देंगे कि तू बांझ है, सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। अरे नहीं हो रहे हैं उसको बच्चे, इसमें उसकी क्या गलती है? ईश्वर का विधान है नहीं देना ईश्वर को। तुम काहे कह कह के पापी बन रहे हो? किसी का दुख देखकर दुखी होना तो इंसानियत है, पर किसी के दुख में हंसना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए कदापि मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कभी पाप ना करो। मन से भी हम ना सोचें कि तुम्हारा बुरा हो जाए, वाणी से भी ना बोलें कि तुम्हारा बुरा। हे भगवान, मैं भले गरीबी में रहूं, पर मैं सबके लिए यही दुआएं करता रहूं कि हे विधाता, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें। मैं दुआएं, देखो मैं चलो कुछ नहीं कर सकता, मैं दान 1 रुपए का नहीं कर सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे तो बैठा बैठा सबके लिए दुआएं तो कर ही सकता हूँ, ये भी तो एक पुण्य ही है। सबके बारे में अच्छा सोचने में क्या घटेगा तुम्हारा? जब आप सबके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होता है। जब आप सबको इत्र लगाते हैं तो आप मत लगाइए अपने आप को, लेकिन सबको इत्र लगाते लगाते अपने आप आपके हाथों में खुशबू समा जाती है। उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां बांटते बांटते, खुशियां देते देते, जो सबको खुशियां देता है उसको खुशियां देते देते उसकी झोली में खुद खुशियां भर जाती हैं। पैसों में सुख होता, बिल गेट्स का नाम जानते हो? अब उसके पास इतना पैसा है, पूरा देश खरीद सकता, इतनी संपत्ति। उसकी पत्नी से उसका डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। इतना बड़ा आदमी, उसकी पत्नी को वो खुश नहीं रख पाया। सुखी नहीं है लोग, बड़े बड़े पैसे वाले परेशान है मेरी माँ।
आपको लगता है यार वो बहुत सुखी होंगे, सुखी होते तो पति पत्नी में तलाक क्यों होता? सुखी होने के लिए पैसा नहीं, प्रेम चाहिए, प्रेम। और आजकल पैसे के चक्कर में लोग भाई भाई के प्रेम को भूल जाते हैं। प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता सबके साथ बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप भले पेड़ की छांव में बैठ के खा रहे हैं। और यदि आप अपने परिवार के साथ हैं तो आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। हमारे जी तो मैं चाहती हूँ कि आप जैसे गाय का सपोर्ट करते हैं, आप बोलते हैं उनकी पूजा करो, ये करो, खाना खिलाओ, तो आप डॉग से रिलेटेड भी आप बोलिए। देखो, आपका शरीर है जी, लेकिन आप ही जब शौचालय जाती हैं तो आप ही अशुद्ध हो जाती हैं। जी, फिर आप कहेंगी जी हम तो, हमारे शरीर से तो सब मलमूत्र निकल रहा है। आपके हिसाब से गाय और कुत्ता एक ही है कि अलग अलग है? मेरे लिए हर जानवर सेम होता है। मैं तो सभी की सेवा करती हूँ। नहीं, सेम कैसे हो जाएगा? गाय और कुत्ता सेम है तो गाय के गोबर से आंगन लीपते हैं। जी जी। क्या कुत्ता के गोबर से आंगन लीप सकते हैं? गौ माता का मूत्र बाजार में बिकता है कि नहीं? बिकता है, वो तो बिकता है। गौमूत्र बिकता है? जी जी। कुत्ते का मूत्र बिकता है कहीं? फिर सेम कैसे हुआ? पर गाय को माता कहते हैं, आप गाय को माता कहती हो? जी जी। कुत्ते को? कुत्ते को नहीं कहते हैं। फिर सेम कैसे हुआ? इसलिए बेटा देखो, चप्पल की जगह पाँव है जी, और चूड़ी की जगह हाथ है जी, बिंदी की जगह माथा है जी, है ना। बिंदी को पाँव में नहीं लगा सकते और चप्पल को गले में नहीं लटका सकते। जिसका जो स्थान है वो वहीं शोभा देता है। आज लड़की 12-12 साल की बच्चियों को गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता, पर आजकल बहन बेटियों को प्यार करना अच्छे से आ रहा है। ये प्यार कर लेती हैं। किसी ने कह दिया आई लव यू तो ये भी लिख के भेज देती हैं आई लव यू टू। एक लड़का मेरे पास आया एक लड़की को लेकर, बोला महाराज जी मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ। मैंने कहा प्यार करता है तो कर भाई। बोले महाराज जी मैं शादी करना चाहता हूँ, कर ले। बोले मेरी माँ तैयार नहीं है। मैंने कहा तो माँ तैयार नहीं है तो मत कर। बोले महाराज जी मैं करूंगा इसी लड़की से शादी। मैंने कहा फिर तेरी माँ का क्या होगा? बोले मैं अपनी माँ को छोड़कर दूसरे शहर चला जाऊंगा। मैंने उस लड़की की तरफ देख के कहा, मैंने कहा मेरी बहन सोच, जो अपनी माँ का ना हो सका वो तेरा क्या होगा? कितने दिन होगा तेरा? कितने दिन के लिए? जो अपनी माँ को छोड़ सकता है वो तुझे भी छोड़ सकता है। ऐसे झूठे लड़कों के चक्कर में मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अपना चरित्र ना बिगाड़ा करो। जितने नौजवान दोस्त कथा सुनने आए हैं, लड़के हाथ उठाएंगे। जो लड़के आज कथा सुनने आए हैं नौजवान दोस्त, सुनो, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सच बताओ किसी को आई लव यू कहने का विचार है इस वैलेंटाइन डे में कि नहीं? प्यारी समझ गई। तोबा तोबा तोबा, सारा मुंह खराब कर दिया। कहो पुत्र। महाराज जी जब से हम आपको फॉलो किए तब से हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया? अच्छा तो आप सुखी हो कि दुखी हो? हम तुरंत कुमाम चल गए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपसे मिलके आज मुझे इतनी खुशी हो रही है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। कह दो कुछ। जिस दिन से मैंने आपकी भागवत सुनी है गुरुजी, मेरा बड़ा बच्चा डिप्रेशन में चला गया। मेरे गुरुजी 3 बच्चे हैं। हाँ। सब खत्म हो चुके। खतरनाक लोग हैं। पहले वीडियो देखिए। डिवोर्स रेट्स भी आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। डिवोर्स इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि शादी के पहले 10 लोगों से चक्कर था। अब जब 17 जगह मुंह मारोगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया। इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स, पर बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दिया। मैं आप देखो, आप नारी हो, मैं आपके अधिकार और आपके पक्ष की बात करता हूँ। एक स्त्री है जो कभी अपने पति को शेयर नहीं करना चाहती हैं आप? नहीं। एक नारी है जो कभी सब कुछ सहन कर सकती है। आपका पति गरीब है चलेगा, आपका पति सांवला है चलेगा, आपका पति कैसा भी है चलेगा, पर चरित्र आप चाहेंगे कि मेरे पति का स्ट्रॉन्ग है ना। इसलिए हमारे यहाँ चरित्र की बात होती है, इसलिए हमारे यहाँ राम की पूजा होती है, क्योंकि राम जैसा चरित्र केवल राम के पास है।
रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हमारे यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं, सारी स्त्रियां चाहेंगी कि मेरा पति जिससे मैं विवाह करूं वो केवल मेरे से प्यार करे, पराई स्त्री को कभी स्पर्श ना करे। तो जब आप ऐसा पति चाहती हैं तो खुद अपने आप को क्यों परोसती हैं शादी के पहले किसी दूसरे पुरुष को?